जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो एक और आनंद से भरे हुए समय के लिए। आइए प्रभु के चरणों पर हम आज के मनन को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे, जो आज के इब्रानी भाषा के लेटर एन से हमें मिलता है, जिसके तहत 121 से लेकर 128 पद हम पढ़ेंगे। मैंने तो न्याय और धर्म का काम किया है, तू मुझे अंधेर करने वालों के हाथ में न छोड़। अपने दास की भलाई के लिए जामीन हो, ताकि अभिमानी मुझ पर अंधेर न करने पाएं। मेरी आंखें तुझसे उद्धार पाने और तेरे धर्म में वचन के पूरे होने की बाट जोते जोते धुंधली पड़ गई हैं। अपने दास के संग अपनी करुणा के अनुसार बर्ताव कर और अपनी विधियां मुझे सिखा। मैं तेरा दास हूँ, तू मुझे समझ दे कि मैं तेरी चितौनियों को समझूं। वह समय आया है कि यहोवा काम करे, क्योंकि लोगों ने तेरी व्यवस्था को तोड़ दिया है। इस कारण मैं तेरी आज्ञाओं को सोने से वरन कुंदन से भी अधिक प्रिय मानता हूँ। इसी कारण मैं तेरे सब उपदेशों को सब विषयों में ठीक जानता हूँ और सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। परमेश्वर का प्रिय हम धन्यवाद करें, जो अपने इस वचन के द्वारा हम सब से आज बात कर रहा है। इस वचन का जो शीर्षक बाइबल में दिया गया है वो है परमेश्वर की व्यवस्था को मानना। मैं पद 126 को खासकर आपके सामने रखकर इसको आधार बनाते हुए या थीम बनाते हुए कुछ बातें इस पूरे इन 8 पदों से आज करना चाहता हूँ। लिखा है, वह समय आया है कि यहोवा काम करे। क्या ही भली और खूबसूरत एक ये तस्वीर है आज की स्वर्ग की, और क्या ही भला संदेश है कि वो समय आ गया है। परमेश्वर के भक्त लोग हमेशा परमेश्वर के पवित्रात्मा के जुम्बिश होने का इंतजार करते हैं। आप ऐसी कई आराधनाओं का हिस्सा रहा होंगे जहां लोग बड़े आत्मा से भरकर अन्य भाषा में स्तुति करते हुए प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर तू आ और काम कर, अपनी सामर्थ दिखा, अपने हाथों का काम दिखा, आज चमत्कार दिखा। तो आपके लिए संदेश है, वो समय आ गया है। That time has come when the Lord should work. यदि परमेश्वर काम करने के लिए जाग उठा है, तो आप और मैं क्यों सो रहे हैं? दुआ करने वाले सो रहे हैं और ये कह के सोए हैं, प्रभु तू काम दिखा, प्रभु तू जाग काम कर। प्रभु तो सोता नहीं है। यहाँ हमारी प्रार्थना का मतलब कि जब हम कहते हैं जाग, इसका मतलब है, ओ गॉड कम एंड टेक दिस टाइम, दिस अपॉर्चुनिटी एंड शो योर पावर। तू अपनी सामर्थ को आज दिखा। तो परमेश्वर का वचन आज आपसे बात कर रहा है, मुझसे बात कर रहा है। वो कह रहा है कि हाँ, मेरे काम करने का समय आ गया है। प्रभु यीशु ने जब पहला चमत्कार किया था, अपनी माता से यही कहा था कि मेरा समय अभी नहीं आया है। तो भी प्रभु यीशु ने अपनी माता के उसे इनकार नहीं किया और उनके विश्वास को ठोकर नहीं पहुंचाई, और उनके कहने पर उन्होंने पानी को दाखरस बनाकर अपना पहला चमत्कार वहां दिखाया। परमेश्वर का ये इतिहास है, वो चमत्कार दिखाता आ रहा है, और परमेश्वर को भी आनंद आता है कि आपकी जिंदगी में और मेरी जिंदगी में वो चमत्कार दिखाए। क्योंकि नेचुरल तरीके से, नैसर्गिक या प्राकृतिक तरीके से काम करना तो हमारा काम है, हम करते आ रहे हैं। लेकिन हम इस तरह से
सब कुछ संभव नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे काम हैं, बहुत सारी ऐसे जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारी ऐसी लड़ाइयां हैं, बहुत सारे संघर्ष हैं, भौतिक रूप से, सांसारिक रूप से, आत्मिक रूप से भी, जिनमें हमें केवल परमेश्वर की ही आवश्यकता है, सामर्थ्य की जरूरत है। तो परमेश्वर का दास जिसने ये भजन लिखा है, पद 121 से कहता है, मैंने तो न्याय और धर्म का काम किया है। बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर का ये भक्त धर्म और न्याय पर चलता आया है। तो भी दूसरी पंक्ति में लिखा है, तू मुझे अंधेर करने वालों के हाथों में न छोड़। धर्म पर, न्याय पर चलने वाले लोगों को अंधेर करने वालों का शिकार बनना पड़ता है। एक लंबे जमाने से, अरसे से वो बनते आए हैं। आज भी कोई नया खेल नहीं है उनके लिए। अन्याय करने वाले, आज भी अंधेर करने वाले, सच्चे सीधे सरल लोगों पर ही अन्याय करते हैं। सच्चे सीधे सरल लोगों के पास छोटी सी कोई आशीष होती है, छोटी सी जमीन का टुकड़ा है, या एक झोंपड़ी है, या उसके घर में इज्जत है। बस अंधेर करने वालों को यही चाहिए। सारी दुनिया उसके लिए उलट पलट कर देंगे, खून खराबा कर देंगे, पैसा पानी की तरह बहा देंगे, लेकिन सीधे सच्चे सरल लोगों की वो छोटी सी झोंपड़ी, वो इज्जत की दुनिया, बस उनको वही चाहिए। वहां वो करोड़ों के अपने कमाई के साधन खड़े करना चाहते हैं। उनका काम अंधेर से आसमान में अपना वो गुम्मज खड़ा करना है, जैसे निम्रोद ने किया। अपना नाम करना है, अंधेर से अपना नाम सारी दुनिया में करना है। आपके जैसे सीधे साधे लोग समाज में उनको माला पहना करके स्वागत भी करते हैं, उनके पैर भी छूते हैं, जबकि उन्होंने हमको ही बेवकूफ बनाकर, डरा और धमका कर, हमारी ही चीज़ों को, आशीषों को, पुश्तैनी संपत्तियों को हथिया कर यह मकाम हासिल किया होता है। क्या करें? हम परमेश्वर से ही प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि समाज भी हमारा साथ नहीं देता। सबको डर है, मार डालेंगे, खत्म कर देंगे, जीने नहीं देंगे, निकलने नहीं देंगे। इसलिए भैया, ऐसे लोगों का कहा मानो। पुलिस भी उनके हाथ में है, मंत्री, सरकार, सब में उन्हीं की चलती है। सीधे लोगों के लिए ये दुनिया नहीं है, इसलिए लोग समझौता करते हैं। हाँ भाई, जहां बोलो साइन करते हैं, जहां बोलो हम अंगूठा लगाते हैं, गवाही देते हैं कि हम जो कहेंगे झूठ ही कहेंगे, सच का साथ कभी नहीं देंगे। लेकिन सच्चे लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, मुझे अंधेर करने वालों के हाथ में न छोड़। ओ गॉड, डू नॉट लीव मी इनटू द हैंड्स ऑफ दीज ऑप्रेसर्स। फिर अपने दास की भलाई के लिए जामिन हो, ताकि अभिमानी मुझ पर अंधेर न करने पाए। वाह, एक ऐसा जामिन ढूंढ लो कि कोई भी दुनिया का अत्याचारी जब उसको पता चले इसका जामिन कौन है, तो वो आपकी तरफ आंख उठाकर न देख सके। मुझे बड़ा अच्छा लगा इस शब्द जामिन को। मैं जब पढ़ने लगा तो पता चला कि ये हिब्रू भाषा में अरब शब्द है। अरब, शपथ, इसके लिए हिंदी में शपथ है। जामिन तो उर्दू का
लफ्ज़ है जो हिंदी बाइबल में आया है, लेकिन शपथ है। इंग्लिश में बी माई श्योरिटी और इब्रानी भाषा में अरब। तो मैं थोड़ा और आने वाले दिनों में अरब शब्द के ऊपर अध्ययन करूंगा, शायद किसी संदेश में वो भी आप तक पहुंचा सकूं। एक मुल्क है दुनिया में अरब, उसके पीछे की क्या कहानी है, वो कहां से आया है, तो इसी से जुड़ा हुआ जो कौन सी वो शपथ है अब्राहम और परमेश्वर के बीच में हो सकती है, तो हम पढ़ेंगे। अगर ईश्वर मेरा श्योरिटी अर्थात अरब है, तो फिर कौन आंख उठाकर मुझे धमकाने की हिम्मत रखता है? Who dare intimidate me when God is my Arab or surety? जब परमेश्वर मेरा जामिन है, मेरी श्योरिटी है, मेरा शपथ खाने वाला है, मुझे डराने की हिम्मत कौन कर सकता है? इसलिए भजन के लेखक को इस बात में सबसे बड़ा, मारे किसी को जैसे एक गर्व हो, मेरे तो बैंक में ढेर सारा पैसा पड़ा है, वो उसको क्या चिंता है? किसी को चिंता, मेरे पास तो इतनी सारी लंबी चौड़ी ज़मीनें हैं, एक टुकड़ा भी बेच के मैं तो सब मुसीबत हल कर लेता हूँ, बड़ा एक इत्मीनान है। या मेरे पास इतने सारे लोग हैं, कमाने वाले लोग हैं, ये है वो है, फैक्ट्रियाँ हैं। लेकिन ये सब एन वक्त पर फेल हो सकते हैं, हो जाते हैं, हमने देखा है। लेकिन एक श्योरिटी है, एक जामिन है, एक अरब है। अगर उसका हाथ मेरे सर पर है, मेरे कंधे पर है, या मेरे दिल पर है, मैं दावा कर सकता हूं वो इंसान या मेरे जैसा इंसान कभी असफल नहीं होगा। अंधेर करने वालों की गोली खा लेना या उनके आगे हार जाना, उनके षड्यंत्र का शिकार हो जाना, ये हमारी विफलता नहीं है। इस बात को भी हम समझ लें। लोग सोचते हैं उसने तो गोली से मार दिया, किस्सा खत्म कर दिया, वो तो गोली चलाने वाला, अंधेर करने वाला जीत गया, क्या बचा तुम्हारे पास, क्या रहा? जनाब, जीत उसकी नहीं हुई, वो तो उसने हार मान ली गोली चलाकर कि वो तुमसे जीत नहीं सकता, इसलिए वो तुमको गोली मार रहा है। वो तो हारा हुआ इंसान है, और वो जितना जीवन जिएगा वो हारा हुआ ही जीवन जिएगा। भले आपकी संपत्ति पर कब्जा भी कर ले, आलीशान बिल्डिंग क्या, टावर्स और कॉलोनीज या फैक्ट्रीज कुछ भी बना ले, वो एक हारा हुआ इंसान कहलाएगा। उसके पास जीतने के लिए कुछ चारा था ही नहीं। सो अभिमानी मुझ पर अंधेर न करने पाए, प्रार्थना जरूरी है। परमेश्वर से हम छुटकारे के लिए जरूर प्रार्थना करें। ऐसे अंधकार भरे हुए मेरी आंखें तुझसे उद्धार पाने और धर्म वचन के पूरे होने की बाट जोहते जोहते धुंधली पड़ गई है। एक लंबा इंतजार भजनकार कर रहा है। परमेश्वर ने शपथ खाई है, जामीन हुआ है, श्योरिटी दी है, वो हमारा अरब है, छुड़ाएगा, निश्चित छुड़ाएगा, लेकिन एक लंबा अरसा हो चला है। लेकिन उसका जवाब भी आया है 126 में, समय आ गया है जब परमेश्वर काम करे। इस सारी दुनिया ने कलीसिया को बहुत 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 सता लिया है, बहुत दुख दिए हैं, बहुत झूठे आरोप लगाए हैं, दोष लगाए हैं, अदालतों में घसीटा है, प्रभु के सेवकों को सबके सामने मारते पीटते गाली देते हुए, डंडे लाठियां फरसे भाले चलाते हुए, गोलियां चलाते हुए, घसीटते हुए, सारे गांव शहर और नगर के सामने उन्हें नंगा भी करके घुमाया है, उनके सर भी कलम किए हैं, कहीं कहीं गांव के गांव खाली कराए हैं। लेकिन एक बात
शैतान अंधकार की सारी शक्तियां सुन ले कि परमेश्वर के काम करने का समय आ गया है। मैं दुनिया से नहीं कह रहा हूं, लोगों से नहीं कह रहा हूं जो शैतान के पीछे चल रहे हैं। मैं शैतान से कह रहा हूं, उनके प्रिंसिपैलिटीज से कह रहा हूं, उसकी पावर्स से कह रहा हूं, अंधकार और दुष्टात्माओं की शक्तियों को बता रहा हूं। वैसे शैतान भी जानता है उसका समय न सिर्फ थोड़ा है, बल्कि वो थोड़ा समय भी समाप्त हो रहा है। परमेश्वर अब काम करने के लिए अपने सिंहासन से उठ चला है और वो अपनी सामर्थ दिखाने के लिए, जैसा हम यहूदा में भी पढ़ते हैं और हनोक की भविष्यवाणी को वो कोट करता है कि परमेश्वर अपने हजारों हजार के साथ आ रहा है। वो भविष्यवाणी आज पूरी होने वाली है। परमेश्वर अपने हजारों अर्थात उन विश्वासियों के साथ बादलों पर आ रहा है जिनको वो शीघ्र उठा करके अपने दूसरे आगमन पर इस धरती पर पैर रखेगा और सारे अत्याचारियों को सबक सिखाएगा। The time has come for God to work now, क्योंकि लोगों ने तेरी व्यवस्था को तोड़ डाला है। लोगों ने परमेश्वर की व्यवस्था को त्याग दिया है, इनकार किया है, स्वीकार नहीं किया है। परमेश्वर के प्यार का इनकार किया है, उसके उद्धार का, छुटकारे का इनकार किया है। उन्होंने अपने ही छुटकारे का इनकार किया है, अपने स्वर्ग के मार्ग का इनकार किया है। ये जानबूझकर किया है उन्होंने, क्योंकि उन्हें संदेश सुनाया जा चुका है। आज सारी पृथ्वी पर संदेश सुनाया जा रहा है और लोग इनकार कर रहे हैं, जानबूझकर इनकार कर रहे हैं। अब वो समय आ गया है। इस कारण मैं तेरी आज्ञाओं को सोने से वरन कुंदन से भी अधिक प्रिय मानता हूं। लोगों का दिल सोने और कुंदन में होता है। आज के ज़माने में भी लोग नोटों में अब विश्वास नहीं करने लगे। कभी भी नोट अपनी वैल्यू खो दें, कोई भी ऐसा राजा खड़ा हो जाए, ऐसा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आए जो कहे ये नोटों की कोई वैल्यू नहीं है, या वो ये कहे जिस नोट पर मेरी तस्वीर छपेगी केवल वही नोट वैल्यू का होगा, और हम उसकी तस्वीर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहें, तो आपके पास कोई वैल्यू है ही नहीं। तो लोग संभल चुके हैं, वो अपना पैसा कुंदन में लगा रहे हैं। लेकिन कुंदन भी धोखा दे सकता है, छीना जा सकता है। तो आइए, इससे और बेटर कौन सी चीज है, करेंसी है, मैटर है, मटेरियल है, जिसमें हम अपना धन, हमारा विश्वास, सबसे बड़ा धन। शैतान को शायद अपने सोने चांदी और इनकी भी ज्यादा चिंता नहीं है आपके पास कितना है, वो इसको चोरी नहीं करना चाहता, करता है इसके भी, लेकिन सबसे बड़ा उसका जो ध्यान होता है वो हमारे विश्वास पर है, जो हम परमेश्वर में करते हैं। उसे छीनना चाहता है, हटाना चाहता है, ताकि हम उसके साथ उस आग में उसके हम सफर बन जाएं। लेकिन नहीं, क्या कहता है? कुंदन से भी अधिक प्रिय किसको जाना है? तेरी आज्ञाओं को। परमेश्वर की आज्ञाओं को ज्यादा प्रिय जाने, ज्यादा कीमत दें और ज्यादा अपने सीने में सुरक्षित रखें। सब मिथ्या मार्ग पर चलने वालों से क्या बैर रखता हूं, लेकिन परमेश्वर के उपदेशों को पकड़े रहें। ढूंढ ढांड करके भी हम परमेश्वर की व्यवस्था और उसके मार्गों को, उसके वचन को पकड़े रहें। परमेश्वर हमारा जामिन है, परमेश्वर हमारा अरब है, परमेश्वर हमारी श्योरिटी है। शैतान, अंधकार की ये शक्तियां, पावर्स एंड प्रिंसिपैलिटीज ऑफ डार्कनेस, दे कैन डू नथिंग टू अस।
डू नॉट बी अफ्रेड। वे शरीर का नाश तो कर सकते हैं, लेकिन आपके आत्मा जो युगान युग तक परमेश्वर के साथ रहने वाली है, उसको वे हानि नहीं पहुंचा सकते। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो आज के इस पवित्र दिन में परमेश्वर हमें आपके वचन के प्रति और अधिक इसे प्रिय जानने और इसमें बने रहने के लिए, इसी वचन की आज्ञाओं पर चलते रहने के लिए एक प्रेरणा प्रदान करता है। हर एक सुनने वाले को आशीष कर प्रभु। हम आपके वचन पर बने रहें, आपकी आज्ञाओं पर बने रहें। जो वचन हमने धारण किया है प्रभु यीशु, आपको उद्धारकर्ता के रूप में हमने ग्रहण किया है, ये ईमान हमारे हृदयों में पक्का बना रहे। किसी भी डर और भय के आगे, शैतान की किसी भी शक्ति के आगे हम कभी भी अपने ईमान को त्यागने वाले ना बने। हर एक की सहायता कर, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। मेरा निवेदन है, इस चैनल को यदि आप नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ प्रतिदिन जुड़े रहें। अर्ली मॉर्निंग आपके साथ नए संदेश असेंबली ऑफ क्राइस्ट यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हो जाते हैं। आप प्रतिदिन एक नया मनन घर बैठे प्राप्त कीजिए। पूरे परिवार के साथ प्रभु के वचन का आनंद उठाइए, प्रभु की महिमा कीजिए और मित्रों दोस्तों के साथ भी ज़रूर इन मनन को शेयर कीजिए। प्रभु आपको, आपके परिवार को बहुत आय से आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।